आप कैलकुलेट करोगे दैट विल कम आउट टू बी 119 मीटर, राइट। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल कौन सा 2.4, राइट। सो ये दोनों जो पैरेलक्स मेथड से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन थे, काफ़ी सिंपल थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने जो आपका सेकंड चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया था और जितने भी कंसेप्ट हमने सेकंड चैप्टर में सीखे समझे, अब उनको अप्लाई करने का टाइम है। और हम जो आपकी एग्जाम्पल हैं सेकंड चैप्टर में और जो एक्सरसाइजेज दी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सोल्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनसे, राइट। सो इट विल बी योर एग्जाम्पल 2.1, राइट। सो एग्जाम्पल 2.1, अब इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एंगल इन रेडियन, राइट। तो रेडियन में कन्वर्जन करना है तो सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या है 1 डिग्री। बी में दिया हुआ है आपका 1 मिनट और सी में दिया हुआ आपका 1 सेकेंड। तो इन तीनों को डिग्रीज में वैल्यू है, इन तीनों को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, राइट। सिंपल सी चीज़ हमने देखी थी कि क्या कि आपका 1 जो आपका 60 सेकेंड है उसमें आपका क्या होता है 1 मिनट होता है, राइट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सिमिलरली हमने देखा कि 60 मिनट जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, राइट। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी। सिमिलरली हमने देखा कि 2 पाई रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सो यहाँ से अगर आप रेडियन में वैल्यू निकालना चाह रहे हो, इफ़ यू नो द वैल्यूज ऑफ योर डिग्री, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे कि 1 डिग्री का जो वैल्यू है दैट विल बी 2 पाई बाई 360, राइट। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई पाई बाई 180। और कोई भी वैल्यू अगर आपकी डिग्री में आपको पता है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद पाई बाई 80, यू विल गेट द वैल्यू, राइट। और पाई की वैल्यू आप 3.14 यहाँ पे पुट कर सकते हो, राइट। तो ये सिंपल यहाँ पे हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल में क्या है 1 डिग्री दिया हुआ, तो 1 डिग्री तो पाई बाई 80 इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ से, राइट। सिमिलरली बी जो है उसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ, तो सबसे पहले मिनट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि पाई बाय 180 we just have to multiply this value in terms of degrees, right? So we just have to divide this by 60, okay? So because we know it कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, right? So 1 minute will be equal to 1 by 60, right? So 1 by 60 हो गया। तो यहाँ से ये जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे that will be 2.91 into 10⁻⁴ रेडियन, राइट। सिमिलरली जो सी पोर्शन है उसमें सेकंड्स में वैल्यू दी है, तो जस्ट आपको पता है कि पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड है, देन 1 डिवाइडेड बाय 60 एंड 60, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे मिनट में एंड यू नो कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट। सो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई 60। एंड सिमिलरली यहाँ से फिर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो एक बार 60 से डिवाइड एक बार और करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके यू विल गेट 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस, राइट। और आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो जहाँ तक आपका मैंने तो पूरा वैल्यू लिखा है, बट यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है डिपेंडिंग अपॉन आपने पाई की वैल्यू कितनी ली है। बिकॉज जब हम कुछ एग्जांपल नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर से कैसे राउंड ऑफ हमने करेंगे, राइट। तो डिवीजन के केस में क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो पाई का जितना सिग्निफिकेंट लोगे उसके हिसाब से फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मान लीजिए 3.14 लिया, यहाँ पे 180 है, देन इट मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो यहाँ से इसको आप राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको यहाँ तक। ये 5 है, देन इसको क्या करना पड़ेगा
पीछे वाला इवन नंबर है देन इट विल बी 1.74, राइट। सो ऐसा करके सिमिलरली नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑटोमेटिकली हैं, राइट। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने कंसिडर किया तो इट्स ओके, राइट। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी जरूरी थी कि राउंड ऑफ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो एक ये जो कंसेप्ट था इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आपका क्या आ जाता है, एडिशन आता है, राइट। अगर आप ऐड करते हो या फिर सबट्रैक्ट करते हो, राइट, उस केस में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, उस चीज वहाँ पे आपको ओनली प्रिसीजन का ध्यान रखना है। जितनी मिनिमम प्रिसीजन आपके मेजरमेंट में है, फाइनल रिजल्ट में उतनी ही प्रिसीजन आपको कंसीडर करनी है। तो हमने बताया था आपको पिछली कुछ वीडियो में कि कैसे फाइनल रिजल्ट को लिखा जाए जब आपके मेजरमेंट में ऐड प्लस जो एरर है वो प्लस माइनस आप रिप्रेजेंट करते हो। तो उसमें आपने देखा कि प्रिसीजन के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बट अगर आप यू कैन से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवीजन करते हो, राइट, उस केस में, या फिर पावर भी आपका हो सकता है, मान लीजिए x³ y³, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका क्या होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिग्निफिकेंट जो फिगर हैं, जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो भी ऑपरेटिंग नंबर हैं, उसके हिसाब से आप फाइनल रिजल्ट डिसाइड करोगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मिनिमम जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 3 है और पाई की वैल्यू 3.14 ली है, तो मिनिमम हमने बोला 180। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किया। तो यह भी कह सकते हो कि आपको जो रिजल्ट है वो आपको सही हमेशा लिखना है। बट हम अभी तक अगर जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे तो सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं पहुंचे, बट वी नो ऑलरेडी अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, तो अच्छा यही रहेगा कि आप रिजल्ट को अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, राइट। सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2.1। अब डिस्कस करते हैं आपका एग्जाम्पल 2.2, राइट। ये भी काफी सिंपल एग्जाम्पल है, राइट। तो इसमें बोला क्या गया है कि ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस, राइट, एक डिस्टेंस को एस्टिमेट करना, और ये पैरेलक्स मेथड एक तरीके से है, राइट। सो ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम, तो एक टावर है नजदीक में, तो उसका डिस्टेंस जो है उस आदमी को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। ही स्टैंड एट ए पॉइंट ए, तो इस जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, राइट। तो ये बोल रहा है कि ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए, राइट, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। सो यहाँ पे एक टावर है, ये मान लीजिए टावर था सी, राइट, इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ। तो मान लीजिए कोई काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इसने ओ बोला हुआ है तो मैं इसको ओ लिख देता हूँ, राइट। ओ मीन्स क्या हो गया, काफी डिस्टेंट है, इट मीन दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए बैकग्राउंड टू दिस टावर सी। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि अब जो ए सी लाइन है, ये लाइन हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि ओके, spot a very distant object O in line with AC, he then walks perpendicular to the AC up to B। अब perpendicular मूव करना, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर गए और ये B पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, राइट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब ओके, ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। सो ये जो डिस्टेंस है ये हमने कितने ट्रेवल किया, यहाँ पे 100 मीटर। ए बी जो है वो आपका 100 मीटर इसने बता दिया, राइट। और टावर का डिस्टेंस जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, राइट। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या बोला कि अब यहां से अगर ये ऑब्जर्व करता है टावर को और बैकग्राउंड में ऑब्वियसली आपका ओ है, तो ओ का ज्यादा पोजीशन आपको चेंज नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इज अ डिस्टेंट यू कैन से ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड है वो। बट आपका जो सी का पोजीशन है वो ऑब्वियसली अलग मिलेगा बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, आपने अलग अलग पोजीशन से अगर किसी सेम ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू ए बैकग्राउंड अगर चेक करोगे तो उसकी पोजीशन डिफरेंट आपको दिखेगी, राइट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो डिफरेंट, जो जितनी भी डिफरेंट जो पोजीशन मिली, ये बोल रहा है कि ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट जो है वो ये है और ये जो सेकंड लाइन ऑफ साइट है वो है।
तो ये कहना चाह रहा है कि जो इनिशियल लाइन ऑफ साइट है और जो फाइनल जो हमने ए सी की जो लाइन देखी, बी सी की जो लाइन देखी, ये वाली लाइन, तो इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। कितने का? एंगल का आ जाता है। एंगल कितना है? 40 का डिफरेंस आ जाता है। इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में कितना डिफरेंस वो ऑब्जर्व करता है? दैट इज 40 डिग्री, 40 डिग्री, राइट। सो अब ये कह रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम ए, तो हमें एक्स निकालना है। तो ये एक सिंपलेस्ट केस बन गया। यहाँ पे 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे लगाना है। जब ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे देन ये बेस हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका जो tan थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय दिस x। सो x की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो x विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 40, और ये वैल्यू डिग्री में है, राइट। और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल कम आउट टू बी 119 मीटर, राइट। सो इस तरीके से हमने जो वैल्यू थी आपकी कैलकुलेट कर ली, किसके? जो टावर है उसके डिस्टेंस। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरी में। तो अगर हम इस प्रॉब्लम के आंसर को देखें तो काफ़ी सिंपल हमने इसको बना दिया। सिर्फ क्या करना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है हमें वैसे वैसे करना है। ये बोला कि ए ऑब्जर्व करता है एक टावर सी को, उसके बीच के डिस्टेंस मेजर करनी है। फिर ये परपेंडिकुलर मूव कर जाता है 100 मीटर के। फिर ये बोला लाइन ऑफ साइट जो है, दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच के डिफरेंस आ जाता है एंगल का, जो कि है 40 डिग्री। तो एक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे प्रॉब्लम बन गया। इसको हमने यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मूला है वो लगा के यहाँ पे सोल्व कर दिया, राइट। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं अभी तक, राइट। अब आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। सो अब देखते हैं आपका जो एग्जाम्पल 2.3 है उसको, राइट। सो एग्जाम्पल 2.3 एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो ये जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम क्या है एक जो डायग्राम है वो एक तरीके से बनाएंगे, ताकि क्या है थोड़ा समझ में आने में आसानी हो। हमेशा यही करना चाहिए, एक डायग्राम बनाओ जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राइट। सो द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। सो सिंपली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बनाना है अर्थ, ये है आपका अर्थ, और मून थोड़ा छोटा होगा, राइट। और डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट जो है अर्थ के, और इनको इसने क्या बोला, ए बी बोला हुआ, तो ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी हो गया। इसको इसने ऑब्जर्व करा मून के एक सिंगल पॉइंट को, राइट। इसको मैं मून लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। अब जो एंगल है वो अपने को दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना है 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर भी दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो है ये आपको ये वाले डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, राइट। अब ये बोल रहा है कि कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो ये वाली डिस्टेंस है, इसको मैं x बोल देता हूँ, ये आपको निकालनी है। तो सिंपली क्या, पैरेलैक्स मेथड लगाना है। अब पैरेलैक्स मेथड में क्या कर देते हैं, जो भी आपका जो थीटा एंगल आएगा और ये जो एंगल आएगा दैट विल बी इन रेडियन, राइट। अब रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से देखोगे तो मान लीजिए ये आपका, इसको मैं बेस लाइन बोलता हूँ, b बोलता हूँ। सो दिस विल बी b बाई x। तो आपको x निकालना है, देन यू जस्ट हैव टू पुट b बाय थीटा, और थीटा आपका हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका ये एंगल दिया हुआ है ये डिग्री में है, इसको हमें सबसे पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, वही चीज़ आ गई सेम कि 1 डिग्री 54 सेकेंड। तो 2 तरीके हैं, या तो आप एक काम करिए 54 मिनट को किस में चेंज करिए, डिग्री में। तो इसको करेंगे तो या तो ऐसे करिए, तो 1 डिग्री और प्लस 54 जो था इसको 60 से डिवाइड करेंगे, राइट। या फिर एक चीज़ ये भी आ सकती है कि आपको इसको 60 में करिए, 60 मिनट प्लस 60 मिनट, ये 54 मिनट यहाँ पे,
और इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों चीज़ें सेम है, राइट। तो कैलकुलेशन करोगे तो दोनों में जो भी डिग्री की वैल्यू आएगी वो आपकी सेम ही आएगी, राइट। तो यहाँ से ये हो गया 114 डिवाइडेड बाई 60, और ये जो वैल्यू है दैट इज इन डिग्री। रेडियन में हमें निकालना है, तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 और मल्टीप्लाई कर दो 114 डिवाइडेड बाई 60 से, तो ये वैल्यू आपकी आ गई थीटा की। और सिमिलरली हमने क्या बोला कि आपको निकालना क्या है, एक्स निकालना है। सो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी डिवाइडेड बाई थीटा के। अब बी डिवाइडेड बाई थीटा है, आप यहाँ से करोगे दैट दिस इज 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो भी है कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पे इसको थीटा ही लिख देता हूँ, जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो करिए और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3.84 जो है फाइनल रिजल्ट 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर, ये आपका रिजल्ट आ गया। और अभी तक हमने नॉर्मली क्या है इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक नॉर्मली इसको हमने लिखा है, राइट। बाकी आप जो कैलकुलेशन करोगे थीटा तो इसका प्रिसीजन ज़्यादा भी हो सकता है, बट नॉर्मली हमने रफली हमने बोल दिया कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ले लो तो एक बार के लिए, राइट। तो ये तो आपका हो गया डिस्टेंस मेजरमेंट किसका, मून और अर्थ के बीच में, जो कि प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दी हुई थी। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम ये थी, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया आपका 2.3 कंप्लीट, राइट। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल 2.4 की तरफ। तो ये भी एक सिंपल कुछ ऐसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जाम्पल 2.4। तो एग्जाम्पल 2.4 में क्या कर रहा है, सबसे पहले लैंग्वेज समझते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे, उसकी हेल्प से फिर काफी इजी हुआ इस क्वेश्चन को करना। सो द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड, इट मीन्स हमने क्या मेजर किया, सन का डायमीटर मेजर किया। तो ये रही हमारी अर्थ, और सन कुछ थोड़ा बड़ा होगा साइज में, और हमने इसका डायमीटर मेजर किया। और डायमीटर मेजर हमने बताया कि कैसे करोगे, अर्थ की एक ही पॉइंट से मेजरमेंट करना पड़ेगा सन के डायमीट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स का, राइट। अब ये बोल रहा है कि मेजर आपने जब किया तो यहाँ पे एक एंगल बना। अब इस एंगल की वैल्यू कितनी बोली गई इसने, 1920, ये सेकंड में वैल्यू दी गई है। अब ये बोला डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, अब डिस्टेंस जो है ना ये वाला, ये क्या दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, राइट। अब ये बोल रहा है कि ये जो डायमीटर आप मेजर करना चाह रहे हो, ये जो है इसको मैं यहाँ पे b बोल देता हूँ एक बार के लिए। इस b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बिकॉज b मैंने इसलिए बोला बिकॉज इट इज अ बेस लाइन, राइट। एंगल दिया हुआ है, बेस लाइन पूछ रहा है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, पैरेलैक्स मेथड लगा के इसको कंप्लीट करो, राइट। अब कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एंगल को आप क्या करना पड़ेगा, थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय डिग्री में इसको कन्वर्ट करोगे तो 1920, और 1920 सेकंड में, तो सबसे पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो और मिनट को फिर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो ये आपका यहाँ से थीटा निकल जाएगा। सिमिलरली हमने क्या बोला कि थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, b डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पे ये वैल्यू दिए गए, इसको मैं मान लीजिए d, कैपिटल D मान लेता हूँ, सो इट बी कैपिटल D, और यहाँ से आपको b निकालना है, सो b विल बी इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय d। सो थीटा यहाँ से निकल जाएगा और b की वैल्यू आपको यहाँ पे, ये जो d का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ। सिंपल कैलकुलेशन करना है और जो रिजल्ट आएगा x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1.39 इंटू 10⁻9, और यहाँ पे ये वैल्यू है मीटर में। तो ये आपने मेजरमेंट कर दिया। यहाँ पर भी हम सिग्निफिकेंट फिगर आपके 2 डेसिमल पॉइंट तक एक बार कंसिडर कर रहे हैं। बाकी आप देखोगे तो इसका प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने कंसिडर किया, बट हम कंसिडर कर रहे हैं मे बी थीटा का जो कैलकुलेशन आप करोगे ना उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही कंसिडर अगर आप कर रहे हो, देन इसको हम क्या एरर मिनिमाइज करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 ही हम फाइनल रिजल्ट में एक बार रख रहे हैं, राइट। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल कौन सा 2.4, राइट। सो ये दोनों जो पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन थे, काफ़ी सिंपल थे, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएंगे दोनों एग्जाम्पल, राइट। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, जैसे जैसे हम नए क्वेश्चन करेंगे, नए एग्जाम्पल करेंगे, तो हमें जो कॉन्सेप्ट जितने भी हमने डिस्कस किए वो आपके क्लियर होते जाएंगे, राइट। सो जैसे कि हमने बोला सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट था
वो मे भी आपको उस टाइम समझ नहीं आएगा, बट जैसे ही हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया हमने उसको उसी टाइम वहाँ पे डिस्कस कर दिया, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ चुके हैं, तो वाई डोंट जस्ट वी अप्लाई ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो ये आपका हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल 4।